अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत होंगे, बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज जुम्मे का दिन आप तमाम लोगों को बहुत मुबारक हो। आज क्या बन रहा है? 3 बड़ी मज़े की रेसिपीज़ बन रही हैं। आज हम एक बना रहे हैं, बहुत मज़ेदार सा मीठा बन रहा है। मीठा जो हम बना रहे हैं हमारे पास है बिस्बे मुतफ़िक, उससे बनाएंगे जो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मीठा है जो 3 फ्लेवर्स में आपको मिलेगा। चॉकलेट है, वनीला है और इसके अलावा आपको स्ट्रॉबेरी में भी मिलेगा। झटपट बनता है, कोई रेसिपी की आपको ज़रूरत नहीं है, बस आपने 3 कप दूध लेना है, उसके अंदर डालेगा और मिक्स किया, बहुत ही क्रीमी और रिच सा आपका कस्टर्ड जो है रेडी हो जाएगा। ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ पर है हमारे पास, आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सा फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जो UHT ट्रीट है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, उसका इस्तेमाल करेंगे। ज़बरदस्त किस्म का ऑयल है जो आपके खानों में जायका देता है, बहुत कम इस्तेमाल होता है और इसके साथ साथ ये जो है ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है। और यहाँ पर है हमारे पास रुबाब किचन एप्लायंसेस है, जो रुमाम किचन एंटरप्राइजेज़ जो कि टॉप कंपनी में शुमार होता है, जो कहते हैं ना एशिया की टॉप कंपनी में शुमार होता है। चाइना की जो कहते हैं जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट कंपनी की है, जो इंटरनेशनल मेयार पर अपने कस्टमर के कहते हैं ना उनके मेयार के मुताबिक उन्होंने अपनी जो जितनी भी यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं जो लेकर आए हैं और बहुत ही आला क्वालिटी की, जिसकी फ्लेम बहुत ज़बरदस्त है, जिसके नोब्स बहुत अच्छे हैं, जो गर्म नहीं होते हैं, उसके अलावा ब्लू फ्लेम है और इसके साथ साथ बहुत कम गैस का भी इस्तेमाल होता है। तो आज हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर तीनों स्टोव का। ठीक है, जो हमारे पास है रुबाम किचन एप्लायंसेस। अच्छा जी, यहाँ पर हम सबसे पहले तो अपनी फ़र्स्ट रेसिपी की तरफ चलेंगे, जो बड़े मज़ेदार दम पुख राइस बन रहे हैं। उसके लिए थोड़ा सा चिकन को मैंने बॉयल कर लिया, वैसे मेरी रेसिपी में भी लिखा है उबला हुआ चिकन, ताकि जब हम इसको ओवन में डालेंगे, स्टीम करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि वो चिकन जो है हमारा प्रॉपर तरीके से पक जाएगा, कच्चा नहीं रहेगा। तो यहाँ पर पानी हमने बॉयल करके रख दिया, जिसके अंदर हम राइस को बॉयल करेंगे। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले तो आपको इसके अज्जा बता देते हैं, फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे। दम पुख राइस के लिए हमें क्या चाहिए? उबले हुए चावल आधा किलो, 1 अदद साबुत मुर्गी हमें चाहिए और इसके बाद किशमिश 100 ग्राम, काली मिर्च 2 चाय के चम्मच, बादाम 50 ग्राम, टमाटर 2 अदद चाहिए, दही चाहिए 1 कप, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, 100 ग्राम के जितना मक्खन चाहिए। इसके बाद 1 अदद हमें फॉइल चाहिए। ठीक है, 1 अदद हमें फॉइल चाहिए। इसके बाद हमें चाहिए गाजर चाहिए तकरीबन 1 कप के जितनी। ठीक है, तो ये अज्जा है। सबसे पहले हम चिकन को करेंगे मैरिनेट करके उसको हम रखते हैं। दूसरी साइड पे हम राइस को रखेंगे। राइस हमारे बॉयल होंगे। राइस के लिए यहाँ पर मैंने पानी रख दिया और पानी के अंदर जाएगा नमक। ठीक है, ताकि साथ साथ में काम होता रहे। तो यहाँ पर 1 चाय का चम्मच मैं नमक डाल देती हूँ और इसके अंदर हम डाल देते हैं ये चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बासमती राइस है। ठीक है, अच्छा, ये राइस ऐसे तरह से सॉफ्ट ज़्यादा अच्छे लगेंगे, लेकिन आपको जिस तरह से पसंद है आप उस हिसाब से कर लीजिएगा। मैं थोड़े से कोशिश करूँगी थोड़े से इसके नरम वाले चावल बनाऊँ। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया। हम इसको यहाँ पर रख देते हैं। यहाँ पर इसका पूरा मसाला रेडी करेंगे। अच्छा, ये देखिए, इस वक्त चिकन जो है मेरा यहाँ पर पैन के अंदर है, थोड़ा सा ही गर्म भी है, तो बटर मुझे मेल्ट किया हुआ चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, इसी के अंदर, ये चिकन के अंदर डाल देती हूँ बटर को। इस तरह से थोड़ा सा हम निकाल भी लेते हैं। यहाँ पर ये देखें, ये इसके साथ साथ मेल्ट होता रहेगा, चिकन के अंदर बटर जो हमारा मेल्ट होता रहेगा। इसको मैं अच्छी तरह से कोट कर लेती हूँ। अभी ये हाफ डन है, पूरा सही तरह से ये पका नहीं है। इसको हमने जो पकाएंगे वो हम ओवन में पकाएंगे। तो फ़िलहाल तो मैं इसको बटर के साथ अच्छी तरह से कोट करती हूँ और बाकी जो मसालों का भी आपको बताती हूँ कि किस तरह से हमने सारे मसालों के साथ इसको कोट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज़ें मुझे चाहिए इसकी कोट करने के लिए, ये मैं आपको बता देती हूँ। हम लेंगे 1 बर्तन। ठीक है, ये मेरे पास ब्लैक वाला बॉल है, इसी के अंदर हम सारे मसाले डालेंगे। ये देखिए, इसके अंदर जाएगा 1 कप के इतना दही। ठीक है, दही 1 कप, थोड़ा सा खट्टा दही ले लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, दही के अंदर हम डालते हैं आधी चाय का चम्मच हल्दी। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा नमक। थोड़ा सा मैंने नमक इसमें भी डाल दिया था। नमक के साथ 2 चाय के चम्मच लाल मिर्च पाउडर। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे, ये है काली मिर्च,
थोड़ी राइस में भी आप मिक्स कर सकते हैं। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे। ये देख लीजिए, बस अब चिकन को हमने क्या करना है, इसके अंदर अच्छी तरह से कोट करना है। कोट करने के बाद राइस बॉयल होंगे, ट्रे ले लेंगे, जो भी आपके पास ओवन प्रूफ डिश है उसके अंदर आपने रखकर ऊपर फॉइल पूरी लगाकर इसको दम पे रखेंगे। लेकिन थोड़ी सी गाजर को भी कटिंग कर लेते हैं, टमाटर को भी कटिंग कर लेते हैं। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पर मैं चिकन को इसमें से निकालती हूँ और चिकन को रख देती हूँ यहाँ पर मसाले के साथ। अच्छी तरह से इसका मसाला लगाएंगे। देखिए ये जो है बटर के साथ है, इसका बड़ा अच्छा फ्लेवर भी आएगा और दूसरा ये ड्राई नहीं होगा। ठीक है, चले जी। अच्छा जी, ये मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर डाल देती हूँ। अभी इसके अंदर से ब्लड भी निकल रहा है, अभी ये थोड़ा सा कच्चा है। ठीक है, अभी हम सिर्फ इसके मसाले को अच्छी तरह से कोट करते हैं और राइस को क्या करेंगे, हम यहाँ पर बॉईल कर लेते हैं। आगे इसका क्या प्रोसेस है, किस तरह से पकाना है, क्या करना है, ये बताएंगे हम प्रॉपर तरीके से। लेकिन फ़िलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। से वापस आ गए। राइस को ये देख लीजिएगा, हमने बॉईल कर लिए हैं। जिस तरह से हमारे स्टीम राइस होते हैं सेम उसी तरह से, इसमें दम नहीं आया हुआ। तो अब क्या करेंगे, इसको हमने ट्रे में डालना है, तो ज़ाहिर है फिर उसमें भी थोड़ा सा दम आएगा। और जो चिकन है हमारा, उसके अंदर दही, साथ में लाल मिर्च, नमक और इसके अंदर मैंने बटर, ये तमाम चीज़ें हल्दी वल्दी लगाकर इसको मैंने इस तरह से मैरिनेट कर लिया। हाफ़ डन किया हुआ था। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर ट्रे में डालेंगे। ठीक है, थोड़े से ड्राई फ्रूट भी हम इसमें डालेंगे, तो उसको मैं कटिंग करेंगे। बाकी जब हम पूरा प्रॉपर तरीके से डिश आउट करेंगे तो तब उसके ऊपर डालेंगे। ठीक है, अच्छा, चावल को आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा हमने क्या किया, दम पे उसको रखा हुआ है, मतलब एक कनी छोड़ा है जिस तरह से दम पे रखने के, ताकि जब यहाँ पर हम इसको रखेंगे ओवन में तो ये जो चिकन के ऊपर दही है ये भी पानी छोड़ेगा, तो जिसकी वजह से ये चिकन राइस जो है वो दम आ जाएंगे। तो ये देखिएगा, यहाँ पर हम इसको रखते हैं और साथ साथ मैं आपको बताती रहती हूँ क्या करना है। राइस इसमें से निकालती हूँ मैं। राइस के अंदर बेशक थोड़ी सी काली मिर्च, नमक डाल दीजिएगा। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा फीका लग रहा है तो आप बेशक इसके अंदर डाल दीजिएगा। ये देखें, अब ये राइस को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। तो इसको हम यहाँ पे निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही है, राइस हमने निकाली है। ठीक है, थोड़ा सा आपने इस तरह से इसको फैला देना है। अब ये पूरा चिकन है जो मैंने अभी आपके सामने मैरिनेट करके रखा है, ये चिकन इसके ऊपर चला जाएगा इस तरह से। जैसे मैंने पहले कहा, हल्का सा खट्टा दही लीजिएगा ना तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। ये मैंने क्या किया है, इसके अंदर ये टमाटर, हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया और गाजर, इसको इस तरह से आपने इस पर फैला देना है। ठीक है, बल्कि मैं हाथ से कर लूँगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये एक दूसरे से वरना जुड़े हुए। ये देख लीजिएगा, ये इस तरह से। अगर इसी तरह से आप पूरी डिश इसको रखेंगे तो बड़ा अच्छा एक लुक इसका आ जाएगा। ये देख लीजिएगा, ये हमारे पास गाजर भी है। चलें जी, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर थोड़े से ये मेरे पास ड्राई फ्रूट है। वैसे तो हमने बाद में भी इस पर डालने हैं, लेकिन पहले भी आप इसके अंदर डाल दीजिएगा ड्राई फ्रूट्स। उसके बाद ये किशमिश, बादाम और किशमिश। ठीक है, ये बटर है मेरे पास, इसको भी हम इसी में डाल देते हैं। थोड़ा इसके अंदर मेल्ट होगा तो फ्लेवर इसका आ जाएगा। ठीक है, चावलों के। चलें जी, ये भी हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर हमने
फॉइल लगानी है और इसको रख देते हैं हम यहाँ पर बेक होने के लिए। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये जो जा रहा है हमारे पास रुबाम किचन अप्लायंसेस का जो हमारे पास ओवन है, हम ओवन में रखेंगे। बहुत ज़बरदस्त है इनका जो ओवन, यहाँ पर 3 कोटिंग इनकी जो ग्लास है जो ख़राब नहीं होता और बड़ी ज़बरदस्त इसकी बेकिंग होती है। इसकी हीट बहुत ज़बरदस्त है। अमूमन ये होता है कि अगर जब ज़्यादा आप उसमें हीट रखो तो डी शेप में आ जाता है, लेकिन इसकी खूबी ये है कि ये वी शेप में नहीं आता। तो जो भी आप बेकिंग कर रहे हैं आपकी आसानी के साथ इसमें बेकिंग होगी। माइक्रोवेव है, ओवन है, तो ये रुबाम के किचन, माइक्रोवेव, ओवन और इसके साथ यहाँ पर स्टोव वगैरह, इन सब का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने खानों को झटपट बनवा सकते हैं और साथ में ज़बरदस्त भी। ठीक है, ये अब जा रहा है यहाँ पर हमारे पास रुबाम जो ओवन है उसके अंदर। स्पेस इसमें बहुत ज़्यादा है, ग्रिल के साथ है, चारों तरफ से आप देखें इसका स्पेस बहुत अच्छा है। ग्रिल बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है और जो कहते हैं ना कि झटपट इसकी सारी जो भी आप बेकिंग करें झटपट बेकिंग हो जाती है और ख़ूबसूरत डिज़ाइन के साथ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रुबाब किचन अप्लायंसेस, ये हमने इसमें रख दिया। 10 से 15 मिनट हम रखेंगे तो बड़ा ज़बरदस्त सा ये हो जाएगा यार रेडी। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, अब हम चलेंगे अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, जो यहाँ पर हम बनाएंगे गुलाब जामुन का मीठा कस्टर्ड। तो हमारे पास है यहाँ पर, आपको मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे देखिएगा बिस्म मुतफ़िक के वैसे तो बहुत सारे फ्लेवर आपको नज़र आ रहे होंगे, मिल रहे होंगे। जिस तरह से बात की जाए यहाँ पर वनीला फ्लेवर है, उसके अलावा चॉकलेट है, स्ट्रॉबेरी में भी है। इसकी बात अच्छी ये है कि ये बहुत जल्दी तैयार होता है, ऑल इन वन है। आपको इसमें कोई चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ना तो आपको क्रीम इसमें डालनी है, ना आपको कस्टर्ड पाउडर, ना वनीला एसेंस और ना ही आपको इसके अंदर कोई ऐसा मीठा डालने की ज़रूरत है। बस आप पैकेट को खोलें, आपने मिक्स करना है और उसके बाद ये तैयार हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर ही मेरे पास पूरा पैकेट रखा हुआ है और इसको हम क्या करेंगे, दूध के अंदर डिज़ोल्व कर लेंगे और उसके बाद हम इसको झुल और बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही आइडियल इसका टेक्सचर निकलता है और बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं, बच्चे बड़े सभी को शौक़ से खाते हैं। चलिए जी, हम इसको निकालते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको आपने निकालना है इस तरह से। हर चीज़ इसके अंदर है, बहुत ही क्रीमी और बहुत ही डिलीशियस है। यहाँ पर हम इसको चूल्हे को जला देते हैं और थोड़ा सा इसके अंदर डालेंगे, मिक्स करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इसी के अंदर ही डाल देंगे। यहाँ पर आपने ले लेना है। ठीक है, आप मिक्स करते जाइएगा ताकि वो गुठलियाँ ना बने। अच्छी तरह से डिज़ोल्व कर लीजिएगा। अब आपने इसको इस तरह से चलाना है, फ्लेम को ऑन कर लीजिएगा, आराम से पकता रहेगा। ठीक है, गाढ़ा हो जाएगा। बाकी मेरे पास ड्राई फ्रूट्स हैं, इसमें गुलाब जामुन है, चेरी है, क्रीम है, सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। गार्निशिंग के लिए आप खूबसूरत से जिस तरह से चेरीज़ वगैरह का जेली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे इसके अंदर आपको कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, ऑल इन वन है, क्रीमी और उसके साथ जायकेदार। चलिए, कितना आसान है, हर चीज़ इसके अंदर है ना। आपको वनीला एसेंस डालना है, ना ही आपके अंदर इसके अंदर आपको कोई कस्टर्ड पाउडर या फिर कॉर्नफ्लोर डालने की ज़रूरत है। बस चम्मच चलाते रहेगा, थोड़ी देर के बाद ये थिक हो जाएगा और उसके बाद आप क्या कीजिएगा, इसको ठंडा कीजिएगा और अपने हिसाब से फ्रूट्स के साथ, जेली के साथ, आप इसको बिस्किट के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। चलिए, इसको भी हम चम्मच चला रहे हैं, साथ साथ में भी हो रहा है। जरा गुलाब जामुन है मेरे पास और इसके साथ चेरीज़ हैं, जिसमें ग्रीन और रेड कलर की चेरीज़ का इस्तेमाल करूँगी, थोड़ा सा अच्छा सा कलरफुल सा है। यहाँ पर क्रीम भी मेरे पास पड़ी हुई है, क्रीम हम बाद में डाल देंगे, लेकिन इसके अंदर इतना कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप अपने हिसाब से इसमें कोई भी चीज़ें ऐड करना चाहें तो कैड से। अच्छा जी, इसमें चम्मच मुसलसल चलाएं, जैसे ही गाढ़ा होगा तो एक बॉल में डाल के फ्रिज में इसको ठंडा करने रख दूँगी। बाद में इसकी जो गार्निशिंग करनी है वो हम करेंगे। फ़िलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।
से वापस आ गए हैं। राइस हमारे रख गए हैं, जो हमने दम पुख्त राइस बनाया है। हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं रुबाब किचन एप्लाइंसेस हैं जिनके अंदर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टोव का भी इस्तेमाल हुआ है और आज हम स्टोव का भी हमने इस्तेमाल किया और उसके साथ साथ आज मैंने ओवन का भी इस्तेमाल किया। और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको माइक्रोवेव भी बताऊंगी कि माइक्रोवेव के अंदर भी आप किस तरह से अपनी बेकिंग कर सकते हैं, खानों को रेडी कर सकते हैं, चीज़ को मेल्ट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बहुत जल्दी बताऊँगी। ठीक है जी। और यहाँ पर हमारी जो लास्ट रेसिपी है उसकी तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने चिकन को क्यूब में कटिंग कर लिया है। इसी तरह से चिकन के साथ साथ हमने टमाटर और प्याज को भी कटिंग कर लिया। पहले मैं आपको अज्जा बता देती हूँ हम इसके अंदर क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, मैं जो बना रही हूँ यहाँ पर अफगानी बोटी बना रही, जिसके लिए बोनलेस चिकन हमें आधा किलो चाहिए। काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, लहसुन 1 खाने का चम्मच, हरी मिर्चों का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, चाय के चम्मच, नींबू का रस 2 खाने के चम्मच है, पपीता 1 खाने का चम्मच, प्याज टमाटर 2 इसके बाद आधा कप टोमेटो केचप और साथ में हमें चाहिए यहाँ पर हस्ब ज़रूरत इसके अंदर ऑयल जो हमारे पास है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल और शास्त्रिक स्टिक। बड़े सिंपल वे में बनेगी और ये बड़े मज़े की होती है और ख़ास तौर पे बच्चों के लिए बड़ी अच्छी है। आजकल आपको पता है बच्चे स्कूल जा रहे हैं और उनके लिए हमेशा लंच के लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है कि लंच उनको किस तरह से तैयार किया करके दिया जाए। अच्छा जी, यहाँ पर मैं इसमें डाल देती हूँ नमक। ठीक है, ठीक है, आधी चाय का चम्मच काफ़ी है। थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, अगर आपने स्पाइसी करना है, नहीं तो रहने दीजिएगा। हल्का सा मैं कलर देने के लिए डाल रही हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जाएगा काली मिर्च, लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट, साथ में पपीते का पेस्ट। ठीक है, वैसे अगर आपने देर तक मैरिनेट करके रखना है तो आप क्या कीजिएगा, इसको आपने मतलब 1 चाय का चम्मच काफ़ी है, लेकिन अभी मैं फ़ौरन बनाऊंगी तो इसलिए मैंने 1 खाने का चम्मच लिया। 1 टेबल स्पून के इतना हम इसमें डालेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जो UHT ट्रीड है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, इसका इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब मिक्स करना है और उसके बाद शास्त्रीय स्टिक पे लगाना है। इसको हस्बे ज़रूरत हम एक पैन में फ्राई करेंगे और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको अलग से जो हमारे पास यहाँ पर सॉस आपको नज़र आ रही है उस सॉस के साथ इसको अच्छी तरह से कोट कर लेंगे, बस पैन के अंदर डालकर गरम गरम। ठीक है, ये देख लीजिएगा सारे मसाले ये लगाए आपने। अच्छा जी, खालिद साहब से बात करते हैं, चकवाल से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, खालिद बोल रहा हूँ मोहन चकवाल से। जी जी जी, कैसे हैं? खैरियत से है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। जी जी। अच्छा, मैंने एक चीज़ पूछनी थी कि जैतून जब ये बन जाते हैं, हमने पौधा लगाया हुआ है ना, तो उस पे लगे हुए हैं। अच्छा, ऑलिव। इसका भी कोई सालन वगैरह भी बनता है या कोई अचार मुझे बताएं अच्छा, कि किस तरह डालें? जी आप अचार में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आप वैसे खाएं, बहुत बेहतरीन चीज़ है ऑलिव्स। तो आप खुश नसीब है आपके घर में लगे, वरना पाकिस्तान में तो कम ही ऐसा होता है। और आप नहीं, कलर कहार इधर इतने पौधे लगे हुए हैं। अरे वाह, पूरा एक वो कलर कहार में। अरे वाह, हमारे इधर करीब है ना कलर कहार। अच्छा 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 अच्छा, वाह ज़बरदस्त जी, इधर तो बहुत ग्रोथ हो रही है। तो मैं कहा ये लगे हुए ऑलिव तो ये अब ब्लैक हो जाएंगे कुछ अर्से के बाद, तो इनका कोई अचार बना लें, इस्तेमाल किया जा सकता है? डाल सकते हैं, पिज़्ज़ा में डाल सकते हैं, आप फ्राइज़ जो बनते हैं उसके ऊपर टॉपिंग में डाल सकते हैं, सैलड में डाल सकते हैं। उसके अलावा आप इसको वैसे खाएं, बेहतरीन किस्म की चीज़ है, ये बहुत ज़बरदस्त होती है, ऑलिव्स तो बहुत ज़बरदस्त है। और उसके अलावा सिरके वाला अचार था, सिरके को गर्म करें, उसमें थोड़ा सा नमक डालें, इसको धो के साफ़ करके उसके अंदर डिप करके रख दें। ठीक है, ठीक हो। और ऑलिव ऑयल के अंदर भी डिप करके रखते हैं। ठीक है, जैतून के तेल के अंदर भी इसको डिप करके रखते हैं। जी ठीक हो। चलिए चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने बताया, आपने कॉल की, और सही बात है, ये तो बड़े फ़ायदेमंद चीज़ है ऑलिव्स का, तो ये तो बहुत कम ही जगहों पे होता है। अच्छा जी, यहाँ पर देखें, अच्छा मैंने एक में लेमन जूस नहीं डाला तो मैं लेमन जूस इसमें डाल देती हूँ, मैंने डाला नहीं था। ये देखें, इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। अब मुझे चाहिए टमाटर, प्याज। ठीक है, आपने इस तरह से इसको कट कर लेना है, चाहे तो बीच में से सीड निकालें, ना चाहे तो कोई पे, बस एक हम इस पे शास्त्रिक स्टिक पे लगाएंगे। आप चाहे तो शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं इसमें। ठीक है, शिमला मिर्च डालना चाहे तो डाल दें। मैं तो अभी सोच रही थी कि जब चीज़ कोई पड़ी होती है तो क्यों ना इसका इस्तेमाल कर लें, इसको वेस्ट करने के बेहतर है कि आप इसका इस्तेमाल कर लें।
अच्छा, अब बारी आई है, इसको हमने स्टिक पर लगानी है और उसके बाद हमने इसे फ्राई करना है। यहाँ पर मैं ले लेती हूँ एक पैन और इसके अंदर हम डालेंगे, हमारे पास है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जो UHT ट्रीड है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, इसका इस्तेमाल करेंगे। बस हमने इसको आप कह सकते हैं कि बस हल्का सा ऑयल डालेगा, इसलिए कि मैंने ऑलरेडी इसके अंदर ऑयल लगा भी लिया। ये मेरे पास स्टिक है, ठीक है, हमने इस तरह से इसको लगाना है। चिकन का एक पीस डालना है, उसके बाद आपने टोमेटो डालना है, दोबारा आपने इसी तरह से रिपीट करना है। एक प्याज, एक टमाटर, एक ये शिमला मिर्च लगाना चाहे तो आप वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये अफगानी बोटी है, बहुत ज़्यादा रेड टोन में नहीं आ रही है, थोड़ा इसको आपने लाइट सा कलर होता है, जैसे आपने देखा काली मिर्च वाले होते हैं, जैसे नमकीन बोटी होती है, तो इसका भी सेम यही है। चलिए अब इसको इधर, ये देखिए, ये मैं यहाँ पे रखती जाती, चूल्हा जला नहीं। चलें जी, हो गया, ऑन हो गया। यहाँ पर देखें जी, इसकी फ्लेम देखें कितनी ज़बरदस्त है, ब्लू कलर की इसकी फ्लेम है, जो पैन के अंदर ही रहती है, साइडों पे नहीं निकलती है, आपके पैन को भी नहीं ख़राब करती। और ये इसकी हीट बहुत तेज़ है, मतलब बहुत जल्दी इसमें खाना पक जाता है। कोई भी आप खाना बनाएंगे तो बड़ी जल्दी इसका पक जाता है। और एक खूबी मैं आपको ये भी बताऊं कि इन लोगों की, अगर आपके इनके बर्नर्स वगैरह जो ख़राब हो जाते हैं, नोब्स इसके ख़राब हो जाते हैं, तो 3 साल तक आपने फ्री में, आप इसका मतलब बग़ैर पैसों के आप इसकी दोबारा से आप सर्विस करवा सकते हैं, तो ये भी बड़ी अच्छी बात है। अच्छा जी, यहाँ पर हम दोबारा एक टमाटर, एक चिकन, एक प्याज, फिर एक टमाटर, एक चिकन, एक इस तरह की आप इसके वर पे लगाते जाएं और इसको आपने क्या करना है, फ्राई कर लीजिएगा। आखिर में सिर्फ हल्के से ऑयल के साथ हम इसको क्या करेंगे, ऑयल कह रही, सॉरी, हमें बस टोमेटो केचप है, उससे हम हल्का सा इसका कोट करेंगे, बाकी कुछ भी नहीं है। बस चीज़ें हमारी सारी रेडी हो गई हैं। यहाँ पर मैंने आपको दिखा भी दिया है कि जो मैं इस वक्त यहाँ पर तैयार कर रही हूँ, इसी तरह से हमने इसके अंदर डालना है और इसको फ्राई करके निकालेंगे। तो ऐसा करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ठीक, वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर अफगानी बोटी हमने रख दी है, फ्राई हो रही है। काली मिर्च, हरी मिर्च, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर और लेमन जूस है, उसके साथ मैंने इसमें डाल दिया था लहसुन का पेस्ट है, थोड़ा सा ऑयल डाल दिया। तमाम चीज़ें डालने के बाद पपीते का पेस्ट भी ज़रूर डाला है, ज़ाहिर है पपीते का पेस्ट नहीं डालेगा तो ये गलेगा नहीं, इतनी जलता है। पपीते के पेस्ट से बड़ा सॉफ्ट सा हो जाता है, ठीक है। और ये टमाटर और प्याज के साथ इसको किया है, ठीक है जी। अब क्या यह है कि इसको थोड़ा सा हमने इस तरह से पकाना है। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास टोमेटो पेस्ट भी ले सकते हैं, टोमेटो केचप, दोनों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टोमेटो पेस्ट जो होती है ना, उसमें ज़रा वो स्वीट नहीं होती, लेकिन टोमेटो केचप हल्का सा मीठा स्वीट होता है। तो ज़ाहिर है अफगानी रेसिपीज़ के अंदर वो ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं खाते, तो आप दोनों चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। टोमेटो पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टोमेटो केचप भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो बस अब क्या करना है, राइस हमारे जो है वो अभी तक ओवन के अंदर हैं, जो हम इस्तेमाल करें रुबाब किचन एप्लायंसेस के अंदर, और उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। और दूसरा ये कि मीठा जो हमने बनाया है बिज़्म मुतफ़्फ़िक़ का, वो भी तकरीबन ठंडा हो गया है। बस ऊपर उसकी गार्निशिंग के लिए मेरे पास कुछ गुलाब जामुन है, कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, क्रीम है, ये इसके ऊपर डाल देंगे। यहाँ पर चेरीज़ के साथ उसको गार्निशिंग करेंगे खूबसूरत से, तो बड़ा ज़बरदस्त सा मीठा भी हमारा रेडी हो गया। क्रीम है, क्रीम मैं आखिर में डालूँगी। तो बस ये इसका भी काम वैसे ख़त्म ही हो गया, मैं इसका एक ज़रा दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर इसको थोड़ा मैं, अच्छा एक चीज़ मैं बता दूँ कि वहाँ पर मैंने इसकी फॉइल को उतार दिया है, ठीक है, फॉइल को उतार दिया। कौन है, साहिवाल से रुबीना। अस्सलाम वालेकुम रुबीना। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं क्या आप? हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी हैं? बिल्कुल अल्लाह का करम खैरियत से। जी बताएं क्या करेंगी? जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी रेसिपी है। मैंने कल आपका वो जो देसी स्टाइल कबाब थे मैंने ट्राई किए, बहुत मज़े के बने।
अच्छा, वेरी गुड, ज़रूर ज़रूर। विदा, मैंने आपसे ना ये पूछना है कि गरम मसाला में जो सही क्वांटिटी होती है ना हर इंग्रेडिएंट की, वो तो बताइएगा कि हाँ अच्छा, में ठीक है, कितना कितनी चीज़ें होनी चाहिए ठीक है। ताकि खुशबूदार ज़रा अच्छा सा वो गरम मसाला बने। उसमें जायफल, जावित्री और बादियान के फूल से बड़ी खुशबू आती है। जी, लेकिन मुझे क्वांटिटी बता दीजिए चले ना मैं कि अभी अगर 1 पाव बनाना हो तो उसमें जीरा कितना हो और ठीक है, बाकी चीज़ें ठीक है, कितनी मैं हो? अभी बताती वो हूँ, ठीक। ज़रूर बताइएगा। ठीक है। और दूसरा रीता, एक तो वो टुकड़ी वाला हलवा होता है ना उसका सूजी का सख्त वाला। अच्छा, वो बहुत दफ़ा वैसे बना चुकी हूँ, चलिए आपकी फ़रमाइश पे बना दूँगी, ठीक है? वैसे जी, वो बना दें। और मीठी टिक्कियाँ उसकी सूजी की, और मैंने हाँ, आपसे फ़रमाइश की थी इसकी जो खशखाश के सालन की, प्लीज़ वो भी हाँ, बताइएगा। चलें इंशाल्लाह वो शामिल करते हैं, वैसे मैं उसको भूल गई थी। बाकी टिक्कियाँ भी बन चुकी हैं, बाकी जो रेसिपीज़ तो बन चुकी हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी दोबारा से रिपीट करूँ, चाहिए? चलें जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर चिकन हमारा रेडी हो चुका है, ये देख लीजिएगा, बड़ा खूबसूरत सा कलर आ गया है यहाँ पर। और इसको हम यहाँ पर टर्न कर रहे हैं, और टर्न करने के बाद एंड का जो इसका मैंने कहा था कि हम डालेंगे यहाँ पर थोड़ा सा टोमेटो केचप। ये देखिए, ये हो गया। इसके ऊपर ये जाएगा हमारा टोमेटो केचप, ठीक है? आप चाहे तो जब आप डिश आउट करें तब भी आप डाल सकते हैं यहाँ पर। थोड़ा सा हरा धनिया चॉप किया हुआ, आप चाहें तो इसी तरह से इस प्लेटर को, इस फ्राई पैन को आप अपने टेबल पे रख सकते हैं, अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लुक आता है इसका, तो आप इस तरह से भी रख सकते हैं, ठीक है? ये हरी मिर्च है, जिसको मैं इतने बड़े बड़े पीसेस के साथ डालूँगी ताकि खाते वक्त आपको मुंह में ना आए। आपको दिल चाहे तो आप तोड़ के खा लें, तो नहीं। चलो जी, ये प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया। इसकी करते हैं फ्लेम ऑफ। अब निकाल लेते हैं हम अपना मीठा, जो हम गुलाब जामुन मीठा बना रहे हैं उसको निकाल देते हैं। और यहाँ पर एक नज़र मैं आपको राइस का बता देती हूँ। मैंने इसकी फ़ॉइल उतार दी थी ताकि मैं चाह रही थी कि इसका कलर खूबसूरत सा आ जाए। तो ये देख लीजिएगा, ये फ़ॉइल हमने उतार दी और कलर जो है इसका ऊपर से आ रहा है चिकन का, और बड़ा अच्छा सा इसको हमने कलर देना है। फिर हम इसको भी निकाल लेंगे। तो ये रेसिपी जो है हमारी तीनों की तीनों तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। तो इसको मैं वापस यहाँ पे रखती हूँ, और अब हम चलते हैं मीठे की तरफ, और जिसको मैंने पहले से निकाल के रखा हुआ है। यहाँ पर ठंडा हो गया है, चलेंगे। ये देखिए, थोड़ा भी गर्म है, ठंडा इतने अच्छे से हुआ नहीं है। जब ठंडा हो जाता है ना, बड़ा अच्छा सेट हो जाता है। तो अभी थोड़ा सा ये गर्म है। बहरहाल हम इसके अंदर डालते हैं गुलाब जामुन, ठीक है? अगर वो नीचे चले जाते हैं तो भी बड़ा अच्छा है, हर बाइट के अंदर आपको गुलाब जामुन मिलेगा, तो वो भी अच्छा है। अगर आप चाह रहे हैं कि ऊपर तक ही रहे तो थोड़ा कट करके भी डालेंगे तो भी हो जाएगा, वरना अभी फ़िलहाल तो ये ज़रा गर्म है, तो इसलिए वो सही तरह से ये शायद सेट में भी ना भी हो भी जाए, तो कोई ऐसा पता नहीं है, ठीक है? ये हो गए गुलाब जामुन। इसके बाद यहाँ पर है हमारे पास चेरीज़, जो मैंने यहाँ पर रखी हुई है। रेड और ग्रीन वाली चेरी का इस्तेमाल करेंगे। एक एक आप थोड़ा सा गैप भी दे सकते हैं इसके अंदर, इस तरह से। अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप ज़्यादा उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देख लीजिएगा। और ये हमारी मज़ेदार सी चेरी भी यहाँ पर डेकोरेट हो गई, सही है? ये ग्रीन वाली यहाँ पर। चलें, ये हो गया। थोड़ी सी इसके अंदर किशमिश जाएगी जो मेरे पास रखी हुई है, ये देख लीजिए। और बीच में जाएगी क्रीम। क्रीम को मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, ये भी हम इसमें डाल देते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास है थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, उसको भी हम डालेंगे। ये क्रीम डालने के बाद आपने ऊपर से ये ड्राई फ्रूट डाल दीजिएगा। ड्राई फ्रूट के साथ यहाँ पर आप ले लीजिएगा गुलाब जामुन को थोड़ा सा पीसीस में करके, ठीक है? इस तरह से खूब ठंडा करके खाइएगा, आपको बड़े अच्छे लगेंगे, मज़े के लगेंगे। ये इतना ज़्यादा ठंडा होता है उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलें जी, ये रेडी हो गया हमारा मज़ेदार सा गुलाब जामुन का मीठा भी, ठीक है?
तीनों रेसिपीज़ हो गई हैं कंप्लीट। अब क्या करते हैं, हम राइस को भी निकालते हैं, उसके अलावा यहाँ पर बाकी चीज़ों को भी निकालते हैं। फ़िलहाल लेते हैं एक छोटा सा, बल्कि छोटा सा क्या, रिकैप की तरफ चलते हैं। रेसिपीज़ कार्ड आएंगे, उनको आपने नोट करना है और चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ। अफ़गानी बोटी अज्जा, बोनलेस चिकन आधा किलो, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 2 चाय के चमचे, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, पपीता 1 खाने का चमचा, प्याज 2 अदद, टमाटर 2 अदद, टमाटो पेस्ट आधा कप, तेल हस्बे ज़रूरत, शाशलिक स्टिक्स हस्बे ज़रूरत। तरकीब: बोनलेस चिकन पर तमाम मसाले लगा दें। अब शाशलिक स्टिक्स पर एक एक बोटी, 1 टमाटर और 1 प्याज लगा के गर्म तेल में फ्राई कर लें। अब फ्राइंग पैन में से सारा तेल निकालकर टोमेटो पेस्ट तेज़ आंच पर गर्म करें और इसमें फ्राई बोटी कोट करके चूल्हा बंद कर दें। दमपुख्त राइस अज्जा, उबले चावल आधा किलो, उबली सालिम मुर्गी 1 अदद, किशमिश 100 ग्राम, काली मिर्च 2 चाय के चमचे, बादाम 50 ग्राम, टमाटर 2 अदद, दही 1 कप, लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, मक्खन 100 ग्राम, फॉइल 1 अदद, गाजर 1 कप। तरकीब: उबली सालिम मुर्गी पर दही, लाल मिर्च, काली मिर्च, नमक, हल्दी और पिघला मक्खन डालकर अच्छी तरह मैरिनेट करें। थाल में चावल रखकर ऊपर मसाला लगी चिकन रखें, उस पर ड्राई फ्रूट, टमाटर और गाजर डाल के फॉइल लगाएं और 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर आधा घंटा बेक करें। फिर फॉइल हटाकर 5 मिनट ग्रिल कर लें। गुलाब जामुन कस्टर्ड अज्जा, दूध 1 लीटर, कस्टर्ड 1 पैकेट, छोटे गुलाब जामुन आधा किलो, हरी चेरीज़ गार्निश के लिए, लाल चेरीज़ गार्निश के लिए, बादाम हस्बे ज़रूरत, क्रीम 1 पैकेट। तरकीब: आधे दूध को उबाल लें, फिर बाकी आधे दूध में कस्टर्ड मिलाएं और उबले दूध में डाल के चमचा चलाते रहें। गाढ़ा हो जाए तो चूल्हा बंद करके ठंडा कर लें। डिश में पहले कस्टर्ड डालें, उस पर क्रीम डाल दें। आखिर में छोटे गुलाब जामुन, हरी चेरीज़, लाल चेरीज़ और बादाम डाल के गार्निश कर लें। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। बहुत मज़ेदार सी अफ़गानी बोटी तैयार है। अच्छा, ये बिल्कुल ड्राई नहीं, अमूमन होता है ना कि जब आप मलाई बोटी या फिर कोई इस तरह की बिहारी बोटी खा रहे होते हैं तो थोड़ा सा वो खुश्क खुश्क लगती है, लेकिन यहाँ पर बहुत मज़े की, बड़ी जूसी सी। अच्छा, इसका आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं? बच्चों के लिए पराठे बनाएं, पराठों के अंदर आप इसको डाल के दे सकते हैं। हॉट डॉग लें, उसके अंदर आपने थोड़ा मायोनीज़, बटर वगैरह लगाकर उसके अंदर आप इसको डाल के सकते हैं। और इसके अलावा बर्गर बन के अंदर, सैंडविचेस के अंदर भी आप इसको डाल के दे सकते हैं। बड़े शौक़ से बच्चे खा लेते हैं और एक नई डिश बन जाती है। ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है दम राइस, पूरा एक प्लेटर जो है रेडी हो चुका है। राइस है, राइस के ऊपर हमने टोमेटो, साथ में थोड़ा सा ग्रीन चिलीज़ वगैरह ये सारी डाल दी है। तो ये सारी चीज़ें इसके ऊपर डालती हैं, ठीक है। प्रॉपर तरीके से यहाँ पर आपको एक चिकन भी नज़र आ रहा है, जिसको पहले थोड़ा सा हाफ डन कर लिया था, पानी थोड़ा सा डालकर, नमक डाल के इसको मैंने गला लिया था। फिर दही का मसाला बनाया, मसाला बनाकर फिर इसको डालकर इसको हमने यहाँ पर, हमारे पास आप देख रहे हैं जिस बात करते हैं ओवन की या फिर उसकी, तो रुबाम जो हमारे पास जो ओवन था उसके अंदर हमने उसको बेक कर लिया था। यहाँ पर मीठा बड़ा मज़े का बना है, जो बिज़्म मुत्तफ़िक का कस्टर्ड पाउडर था जो ऑल इन वन है, उसके साथ बनाया। ज़बरदस्त सा मीठा भी हमारा तैयार हो चुका है। मतलब प्रॉपर तरीके से एक पूरा आपका मेन्यू तैयार है। आप जिस तरह से राइस खा सकते हैं, उसके साथ यहाँ जो चिकन मखवानी बोटी बनी है, इसको आप क्या कर सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, यकीनन आप लोगों ने नोट कर ली होंगी। और ये रेसिपीज़ ऐसी हैं कि जो अपने वीकेंड पर आप बना सकते हैं, आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं या फिर वैसे भी आप इसको बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो मेन्यू मज़ेदार है। अगर फिर भी कुछ मिस हो जाता है तो हमारा शो जो है 8 बजे रिपीट होता है, तो आप उसमें भी देखिएगा, उसमें भी ट्राई कीजिएगा। तो बस अब इजाज़त का टाइम आ गया। इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी पीर वाले दिन, मंडे वाले दिन, इसी तरह से मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।